अपने ही चंचल मन को एकाग्र, स्थिर एवं शांत करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 673 दिन हो गए। तारीख 10 सितंबर सन 2023, दिन रविवार, प्रातःकाल का समय। हम अध्यात्म पर चर्चा कर रहे थे। अध्यात्म क्या है, इस पर हमने अध्यात्म शब्द पर ही 25 प्रश्न बनाया था। 26 प्रश्न। एक एक प्रश्नों के उत्तर देते हुए 15 प्रश्नों तक का उत्तर हमने दे दिया। अब आज 5 प्रश्नों के उत्तर आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। उसे गुनें धुनें विचार करें, चिंतन करें। क्या वास्तव में अध्यात्म में हमें क्या क्या चीज़ें हमें अनुभव कराता है, उसके बारे में आपका प्रश्न, हम एक एक प्रश्नों का उत्तर आप लोगों के सामने देने की कोशिश करेंगे। प्रश्न नंबर 15 तक हो गया था ना जी। 15वां प्रश्न था, पूर्व के मनुष्यों को आध्यात्मिक क्षेत्र बनाने की क्यों जरूरत महसूस हुई? जी। ये ना जी। जिसका हमने उत्तर 670 दिन वाले प्रथम सत्र में हम दे चुके हैं। उत्तर इसलिए जैसे अलग अलग क्षेत्र हैं, जैसे किसानी एक क्षेत्र है, बिजनेस एक क्षेत्र है, नौकरी करना एक क्षेत्र है, शरीर निर्वाह के लिए जैसे खेती एक क्षेत्र है, बिजनेस एक क्षेत्र है, या अपने अंदर कोई हुनर है उसका प्रयोग करना एक क्षेत्र है, उसी तरह से मोक्ष प्राप्त करने के लिए अध्यात्म एक क्षेत्र है। दुखों से सर्वदा छूटने के लिए अध्यात्म क्षेत्र बनाने की जरूरत पड़ी और आज भी है और आगे भी सदैव यह रहेगा। इस क्षेत्र में वही व्यक्ति को आना चाहिए जिसे वास्तव में मैं कौन हूँ और यह संसार क्या है। इस प्रश्न का उत्तर अगर ढूंढना हो तो बिना आध्यात्मिक क्षेत्र में गए यह संभव नहीं है, क्योंकि जैसे खेती करते समय खेती मन योग से किया जाता है, उसी खेती से मेरे अपने शरीर का निर्वहन होता है। उसी खेती से अपने शरीर के साथ परिवार समाज का भी भरण पोषण होता है। उसी तरह जब हम अध्यात्म क्षेत्र में आते हैं तो इस जन्म का कल्याण तो करते ही हैं,
अर्थात क्रोध को तो अपने बस में करता हूँ, लोभ को अपने बस में करता हूँ, काम वासना को भी अपने बस में करता हूँ, अर्थात पूरे शरीर तथा उसके इंद्रियां व उसके विषय, उनके भोग अपने बस में करके परिपूर्ण रहता हूँ। तो इस दूसरा व्यक्ति, जो दूसरा व्यक्ति आता है तो उसके भी मानसिक शारीरिक आदि दुखों को हरण करने की कोशिश किया जाता है। ये तो 15वां प्रश्न का उत्तर था। जो हमने आपको दिया था। प्रश्न नंबर 16 आज जो शुरू हो रहा है, प्रश्न नंबर 16 जी। अध्यात्म का प्रथम चरण क्या है? अध्यात्म का प्रथम चरण क्या है? उत्तर है कि संत गुरुओं की भक्ति करते हुए मन में यह विचार आना कि मैं इनकी अर्थात संत गुरुओं की सेवा क्यों कर रहा हूं। ठीक है। प्रथम चरण क्या है? संत गुरुओं की भक्ति करते हुए मन में यह विचार आना कि मैं इनकी अर्थात संत गुरुओं की सेवा क्यों कर रहा हूं। अपने ही भीतर से एक शुद्ध और सात्विक मन कहेगा कि इनके जैसा बनने के लिए, इनके जैसा बनने के लिए। फिर मन में प्रश्न उठेगा कि इनके जैसा क्यों बनना चाहते हो। तो इस प्रश्न का भी उत्तर भीतर का मन ही देगा कि यह संत गुरुजन विषय वासना रूपी रोग से मुक्त हैं, इसलिए इनके जैसा बनना है। ठीक है ना। ये हो गया प्रथम चरण। प्रश्न नंबर 17 अध्यात्म किसी प्रकार का आडंबर, दिखावा, झाड़ फूंक, भूत प्रेत आदि बाह्य संसाधनों को स्वीकार करता है या नहीं। तो अध्यात्म शब्द का हमने जो विश्लेषण किया था, संधि विच्छेद करके बताया था। अधिधन आत्म, आदि माने अध्ययन, रिसर्च, खोज, है ना। किसका? आत्म का। आत्म का क्या मतलब होता है? मैं स्वयं कौन हूँ, अर्थात मैं कौन हूँ। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आडंबर, दिखावा, झाड़ फूंक, भूत प्रेत आदि की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। तो उत्तर में हमने लिख दिया एक शब्द में, नहीं। अध्यात्म किसी प्रकार का आडंबर, दिखावा, झाड़ फूंक, भूत प्रेत आदि बाह्य संसाधनों को स्वीकार करता है या नहीं। उत्तर है नहीं। ठीक है नहीं। प्रश्न नंबर 18 अध्यात्म की वास्तविक स्थिति तक पहुंचने के लिए किन किन साधनों की जरूरत है? किन किन साधनों की जरूरत है? उत्तर है संतों की भक्ति, स्वयं का ज्ञान तथा वैराग्य एवं अभ्यास रूपी साधनों की जरूरत है अध्यात्म की वास्तविक स्थिति तक पहुंचने के लिए। ठीक लिखा हो कि नहीं? ठीक है। हाँ ठीक है। क्योंकि संत की जब भक्ति करोगे तो सही दिशा जाओगे। भक्ति कहते हैं सेवा को। सेवा अर्थात स्वयं को किसी भी प्रकार के दुखों से मुक्त करना, भूख, प्यास, नींद, आलस्य, शुद्ध सात्विक कर्म आदि। मैं स्वयं कौन हूं जो दुख सुख आदि भोग रहा हूं। वैराग्य मतलब घर परिवार समाज को छोड़कर भागना नहीं है। वैराग्य का मतलब वैर धन राग अर्थात वैराग्य, किसी से भी
किसी से भी आसक्त न होना प्रेम में, किसी से भी आसक्त न होना प्रेम में, किसी से भी नहीं, किसी में भी, ठीक है ना, किसी में भी आसक्त न होना प्रेम में, और किसी से न बैर करना। बैर मतलब द्वेष, बुराई आदि। हम किसी से भी न बुराई करें न द्वेष करें। बैर अर्थात द्वेष, बुराई आदि किसी से न करना, बल्कि उदासीन रहना अर्थात उपेक्षा करके शांत रहना। राग कहते हैं मोह, चिपकाहट, आसक्ति आदि किसी में न रहना, ठीक है। अपने ही श्वास का अपने से अलग बार बार अभ्यास करना अर्थात दृष्टा दृश्य का अभ्यास करना। दृष्टा में मैं कौन हूं का अभ्यास द्वारा परिचय प्राप्त करना। मैं कौन हूं का परिचय प्राप्त करना। हो गया ना। अब प्रश्न नंबर 19, अध्यात्म में प्रवेश करने वाले लोगों के मन में, अध्यात्म में प्रवेश करने वाले लोगों के मन मस्तिष्क की स्थिति कैसी होती है। उत्तर है कि संत गुरुजनों की भक्ति, संत गुरुजनों की भक्ति करते करते मन इतना शुद्ध हो जाता है कि अध्यात्म में प्रवेश करते ही स्वयं का स्वयं में स्थापन हो जाता है, ठीक है नहीं। जिसे गीता में बताया गया है कि जो मनुष्य अध्यात्म में प्रवेश करता है तो आत्म संस्थम मनः कृत्वा किंचिदपि न चिंतेत। आत्मा आत्मा में तब स्थित होता है जब मन में कोई किंचित प्रकार भी चिंतन नहीं होता है या चिंता नहीं होती, तब तो मन शुद्ध होता है, अर्थात चिंता मुक्त हो जाता है, ठीक है नहीं। प्रश्न नंबर 20, अध्यात्म मनुष्य के जीवन को सहज बनाता है या असहज। अध्यात्म मनुष्य के जीवन को सहज बनाता है कि असहज है। उत्तर है कि संत गुरुजनों की भक्ति करते करते जब हम पूर्ण हो जाते हैं और भक्ति में इतना लीन हो जाते हैं कि विषय वासना के प्रति कोई खिंचाव नहीं रह जाता है, तब अध्यात्म में जो मनुष्य प्रवेश करेगा या किया हो या किया है उसका जीवन सहज अर्थात सरल हो जाता है। जिसे संतों को आप देखिए, पूर्व के संतों को आपने देखा होगा कि पहले कैसे थे और जब संत बन गए तो उनके जीवन में सुधार होते होते कैसे पानी की तरह हो गए। पानी का मतलब कोई भी गिलास में लेके पी ले। अध्यात्म में प्रवेश करने वाले प्रत्येक मनुष्य का जीवन सरल होते प्रत्यक्ष देखा गया है। अध्यात्म में प्रवेश करने वाला व्यक्ति अपने जैसा ही दूसरे को भी देखने लगता है, इसलिए असहज नहीं होता है, बल्कि सहज में भी और सहज बनने की कोशिश करता है, न कि असहज। बात समझ में आई कुछ? ये 5 प्रश्नों के उत्तर हो गए।
ठीक है कि नहीं? जी ये 5 प्रश्नों के उत्तर समझ में बात आ गई आपकी? जी। इसको बंद करिए। ये 5 प्रश्नों के उत्तर आपके समझ में आए कि नहीं? जी आ गई। हमने बहुत विस्तार नहीं दिया है जी इसमें, जी 60 में दिया, ठीक है। क्योंकि विस्तार पहले मैं दे चुका हूँ। जी जी इसलिए अध्यात्म का मतलब ही है आदि धन आत्म, अध्ययन करना, मैं कौन हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जी मुझे क्या करना चाहिए, जी मेरे जीवन में अशांति क्यों है, जी मेरे अपने कर्मों के द्वारा ही मेरे अपने जीवन में अशांति है, जी और मैं उसी कर्मों को जब सुधार लूँगा, सहज हो जाऊँगा, मेरे जीवन में शांति अपने आप आ जाएगी। जी। लाना नहीं पड़ेगा। जी जी। कि लाना पड़ेगा? नहीं, आ जाएगी अपने आप आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो इसलिए मैंने बहुत सोच समझ करके, बहुत विचार करके थोड़े में उत्तर हम देने की कोशिश किए हैं, ताकि जो है आदमी थोड़े में बहुत कुछ समझ जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए जो 5 प्रश्नों के उत्तर हमने दिए हैं, ये बहुत सोच समझ करके थोड़े में देने की कोशिश किए हैं। ठीक है ना? साहिब ज्ञान के साथ साथ जब ज्ञान को जीवन में प्रयोग करने की कोशिश किया जाता है, तभी उसकी वास्तविक स्थिति को समझा जा सकता है। जी ज्ञान तो बहुत है, क्योंकि जीव ही ज्ञान स्वरूप है, जी लेकिन उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम अज्ञानी हैं। जी तो इसलिए अपने ही शरीर को अपने से अलग होकर देखिए, अपने श्वास को अपने से अलग होकर के देखिए, और धीरे धीरे अपने मन, इंद्रिय, शरीर को अपने बस में करिए और एकदम शांत का अनुभव करिए, क्योंकि कोई विचार रहेगा नहीं, विचार हो जाएगा शून्य, मन हो जाएगा शांत। इसलिए हमारी शांति की स्थिति हमें अनुभव होगा। अनु माने पीछे, भाव माने प्रयोग, भाव माने उत्पन्न होना। प्रयोग करने के बाद जो चीज़ें दिखाई देती हैं वही वास्तविक होती हैं।